हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भाई, आ चुके हैं फिजिक्स के लेक्चर में और यहाँ से मैं आपको हर चैप्टर का डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, तो डरने का नहीं फिजिक्स में। तो आज अपन लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इस चैप्टर में टोटल 7 डेरिवेशन करना है, तो हर एक दिन आपको एक डेरिवेशन करना है और उसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी करते हुए चलना है। तो फिजिक्स से बिल्कुल डरने का नहीं, हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। क्लियर है क्या? तो आज का टॉपिक क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन पे। आज पढ़ेंगे एक्सियल और कल क्या पढ़ेंगे? इक्वेटोरियल। ठीक है, तो चलो भाई आ जाओ। तो टॉपिक का नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। देखो भाई, फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले तो यही डर लगता है कि सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा कंसेप्ट वहां लगेगा। तो वर्ड को पकड़ो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ फिजिक्स में। तो यहाँ पे 3 वर्ड है। तो पहला तो बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पता होना चाहिए। फिर पता होना चाहिए डाइपोल क्या होता है। फिर पता होना चाहिए एक्सियल क्या होता है। अगर वर्ड को तोड़ोगे तभी क्लियरिटी आएगा। ठीक है, तो पहले मुझे बताने दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सुनो, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा, रुक जाओ। और एक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? के, यहां होता है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब सुनो मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ध्यान देना। यहाँ पे के, यहाँ भी के, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ पे Q2 है पर यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे चार्ज क्या है? 1। 1 क्या? 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज पे, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है, क्या बोल रहा हूं सुनना, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कुछ अलग थोड़ी हो गया। 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आने वाले समय में कभी भी आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पूछ लेगा इस पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आंख बंद करके वहां पे चार्ज लिख देना 1 कूलम। अभी करेंगे ना, तो बेसिक तो पता होना चाहिए। जहां पे आपसे पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आंख बंद करके यहाँ पे चार्ज दे देना 1 कूलम। और आगे का कंसेप्ट हम जब पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। है तो फोर्स ही, पर यहाँ पे दूसरा चार्ज क्या होता है मेरा? 1 कूलम होता है। तो 1 कूलम पे जो लगने वाला फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना बात क्लियर है? अभी इतना ही नीड है। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा तो आइडिया लग गया, ठीक है ना? बाकी तो कंसेप्ट में लगने वाला है। क्लियर है क्या? अब वर्ड आता है डाइपोल, यही तो खेला होगा। डाई वर्ड का मतलब होता है दो, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब होता है चार्ज। तो सुनो क्या बता रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां पे एक चार्ज लिया प्लस क्यू और यहां पे चार्ज लिया माइनस क्यू। ऑब्जर्व करो, दो चार्ज है, एक प्लस और एक माइनस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहां भी क्यू तो यहां भी क्यू। मैं वर्ड बोल रहा हूं, लिखना। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। देखो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने 2a ले लिया। आप बोलोगे सर a भी तो ले सकते थे, वाई 2a? एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये मान लो सेंटर है, ठीक है ना? अगर मैं 2a लूंगा तो इसको क्या बोल देंगे? a बोल देंगे। इसको भी क्या बोल देंगे? a बोल देंगे। तो कैलकुलेशन करना इजी होता है। अगर इस पूरे को तुम a लोगे तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, तो फ्रैक्शन आ जाता है, तो न्यूमेरिकल्स करने में डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है, इसीलिए डाइपोल, डाइपोल का जो सिंबल होता है वो p होता है। और डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या है? q। और डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? 2a। तो डाइपोल का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है ना? हो गया, चार्ज इनटू डिस्टेंस। और यहां पे इससे ना यूनिट भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द डाइपोल। तो यूनिट कभी मत रटिएगा। चार्ज का क्या होता है? कूलम, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। क्लियर है? तो डाइपोल के बारे में आपको आइडिया लग गया कि डाइपोल एक्चुअल में होता क्या और उसका यूनिट क्या है। और एक चीज तो बताना भूल ही गया, क्या? कि डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है, लिखो ये सब बात। डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए माइनस क्यू से कहां जाएगा? प्लस क्यू जाएगा। ठीक है ना? तो डाइपोल का डायरेक्शन पता होना चाहिए, उसका आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका आपका यूनिट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए के क्यू बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? 1 कूलम चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वही मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगला।
एक्सियल लाइन क्या होता है? एक्सियल देखो, एक्चुअल में जो होता है ना, ये डाइपोल एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है, अलोंग एक्सियल लाइन। और जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो दो होता है, एक होता है एक्सियल और एक परपेंडिकुलर होता है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन से लाइन में पढ़ने वाले हैं? एक्सियल लाइन में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना? तो पहले डेरिवेशन से पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया, तभी तो डेरिवेशन बताऊंगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डेरिवेशन में आ जाएंगे। क्लियर है क्या? तो चलिए भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डेरिवेशन पे फटाफट से आएंगे। देखो क्या बोला है कि मैंने यहाँ पे चार्ज लिया, एक लिया है प्लस क्यू, एक लिया है यहाँ पे मैंने माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ठीक है। और मेरे को पूछा गया है कि एक्सियल लाइन में पॉइंट है P, कि इस डाइपोल के वजह से, डाइपोल है ना प्लस माइनस 2a, तो इस डाइपोल के वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, ये मेरा टॉपिक है। यही तो टॉपिक है। देखो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो मैंने अपने मन से एक पॉइंट मान लिया P, आप कहीं भी मान सकते थे, P मान लिया है। और यहाँ पे आपको बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सुनना ध्यान से, देखो तो मैंने क्या किया, सेंटर से ना ये दूरी को मैंने मान लिया है x, ठीक है, अपने मन से क्या मान लिया, x मान लिया सेंटर से, ठीक है। अब सुनो क्या बता रहा हूं, यहीं से कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा। सुनना, देखो यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूं इसको a मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, b बॉल मान लेता हूं, ठीक है। अब सुनना, आपको पता है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पे हम लोग चार्ज क्या ले लेते हैं, 1 कूलम। अभी बताया था ना कि जहां पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए वहां पे चार्ज क्या दे दोगे, 1 कूलम दे दोगे, ठीक है। अब सुनो, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। बी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा पी पे, क्या बोल रहा हूं, बी के वजह से जो पी पे आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा आ रहा होगा, अट्रैक्टिव, अपने तरफ खींच रहा है। तो ये अपने तरफ खींच रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ईबी। तो मैं लिख देता हूं ईबी, डायरेक्शन किधर रहेगा, ई, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। पर जैसे ही बी खींच रहा था, ये बोला नहीं, क्यों, ये प्लस, ये प्लस, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। तो ए के वजह से जो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रिपल्सिव आएगा, वो आएगा ईए। क्लियर है? एक इधर है, एक इधर है, तो ई नेट का जो वैल्यू आएगा वो क्या करेंगे, एक को किसी में से माइनस करेंगे, या तो ईए माइनस ईबी या फिर ईबी माइनस ईए। तो क्या करे, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा से कम को माइनस करेंगे। पर ज्यादा कौन है, हमने तो सॉल्व भी नहीं किया। अरे मैं लॉजिकली बताता हूं, सुनो तो। देखो आपको पता है, अभी मैंने लिखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जिसका डिस्टेंस कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज है तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो देखो यहाँ बी पास है ना, तो बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा और ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो ई नेट का वैल्यू क्या होगा, ईबी माइनस ईए। क्या होगा बोलो, ईबी माइनस ईए। ये हम पहुंच चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ईबी और ये निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना। तो ईबी का वैल्यू क्या होगा, ईबी देखो क्या होगा, फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के तो के है, चार्ज क्या है मेरा, क्यू है, चार्ज तो चार्ज ही लिखेंगे, वो तो साइन है। और आर, ये डिस्टेंस मेरा क्या है, आर। अब ये आर कैसे निकलेगा भाई, अरे यार, और तो लगाओ ना दिमाग, ये x है, ये a है। देखो ना, ये दूरी तो a है ना मेरा, क्योंकि टोटल 2a है, तो ये मेरा क्या है, a है। ये दूरी भी मेरा क्या है, a है। तो ये आपको पता है पूरा x है, तो ये a है, तो बचा हुआ दूरी क्या हो गया, x माइनस a। तो मैं बोलूंगा के क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा ये, तो के चार्ज तो वही है, q है, और डिस्टेंस ये पूरा, तो ये पूरा मेरा क्या है, x, और ये बचा हुआ क्या है, a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ई भी मिल चुका है, ई मिल चुका है, बस अब स्टार्ट हो जाओ भाई, स्टार्ट हो जाओ। क्या लिखेंगे, तो ई नेट जो मेरे पास आएगा, ई नेट जो मेरे पास आएगा वो आएगा ईबी, क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां माइनस करेंगे क्या, के क्यू बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते चलना ध्यान से। देखो अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जल्दी से बता दो क्या कॉमन आ रहा है, बोलोगे तभी होगा डेरिवेशन, ऐसे नहीं होने वाला। क्या कॉमन दिख रहा है, के क्यू कॉमन दिख रहा है, तो के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, बोलते चलो हाँ या ना। अब देखो ई नेट है, एलसीएम लेने तो आता होगा ही, नहीं आता है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो माइनस से माइनस गया, तो यहाँ आएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? बोलते नहीं हो, क्लियर है क्या? अब आपको ये पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं पता तो मैं लिख देता हूँ, ये सब चीजें बेसिक से चलना है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलो एक लाइन और यहीं सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो जा, हाँ। देखो भाई, एक लाइन यहीं सॉल्व कर देंगे तो इजी हो जाएगा। क्या, ई नेट है ना, के क्यू यहां से हमने क्या किया, कॉमन लिया है। तो देखो क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ax, ठीक है ना। माइनस रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, सुनो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस यही चेंज आता है, क्लियर है ना। और नीचे में कौन है, नीचे में देखना भाई ध्यान से, थोड़ा सा कर देते हैं यहीं पे क्योंकि मुझे यहीं पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसा लिख दूं, x माइनस ए 2 बार लिख दिया, और x प्लस ए का होल स्क्वायर तो क्या है, x प्लस ए। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपको मैं समझा सकूं जो कंसेप्ट है, वरना बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो क्या होने वाला है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर चल जाएगा, ये ए स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ओपन करोगे तो माइनस आएगा ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2ax प्लस 2ax तो क्या हो गया, 4ax। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ई नेट जो हो गया, बाहर में कौन है, k है, q है, और अंदर में क्या आ गया, 2 और 2 क्या हो गया, 4ax, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बोलने वाला हूँ, a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, आपको पता होगा, ये सब बात पता होना चाहिए, a माइनस बी a प्लस बी ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। तो मैंने अगर इसको लिया और इसको इसको लिया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये भी वही है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते थे ऐसा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब देखो ये जो फॉर्मूला आया, यही तो पूरा खेला है, यही तो फॉर्मूला है, पर इसको डाइपोल के टर्म में लिखना है, और डाइपोल आपको पता है, डाइपोल क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, क्या है 2a होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने लिया q, मैंने लिया a, और यहाँ से 2 ले लिया, तो क्या क्या बचा देखना ना एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, k है, ठीक है, और एक 2 ले लिए हैं क्योंकि मुझे डाइपोल बनाना था, q इंटू 2 है, तो एक 2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और q इंटू 2a के जगह पे क्या लिख देते हैं, p लिख देते हैं, और डिवाइड बाय क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, k इंटू 2 इंटू एक्स इंटू पी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। पर होता क्या है मैं आपको और बताता हूँ, इसको थोड़ा और रिड्यूस करेंगे, सुनो। होता क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना ए, ये बहुत छोटा होता है यार, डाइपोल के बीच का जो दूरी होता है वो बहुत छोटा होता है, और ये जो एक्स है ना, ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि एक्स बहुत बड़ा है ए से, तो ए को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, ई नेट इक्वल टू, तो इसको ढंग से लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, ये बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, 2 इंटू पी इंटू के इंटू एक्स, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, एक एक्स से एक एक्स चल जाएगा तो एक्स क्यूब बच जाएगा ना, क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब, इतना उतार लिया। बस एक लाइन मेरे को दे दो, थोड़ा छोटा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे, एक लाइन लिख देंगे क्या। तो ध्यान से देखो, ई नेट का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, 2 इंटू पी इंटू के बाय एक्स क्यूब, तो 2pk बाय एक्स क्यूब, दैट्स माई फॉर्मूला। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ड्यू टू डाइपोल, तो आप बोलोगे 2pk बाय एक्स क्यूब, p मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, k कांस्टेंट होता है, एक्स क्यूब मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, यही मेरा फॉर्मूला होगा। इज इट क्लियर। पर एक बात मैं आपसे पूछता हूं, देखो एक बार स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, रटने का जरूरत नहीं सर, इतना बड़ा डेरिवेशन बस यही तो करना था, माइनस करते जाओगे तो अपने आप यहां तक पहुंचोगे। पर छोटा छोटा बात ध्यान दो, देखो मैं बोलता हूँ डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मेरा डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ए तो छोटा है, बी बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, डाइपोल भी इधर जा रहा है, तो ऑप्शन में आ सकता है कि बताइए एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। मैंने बताया था डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव, पर यहाँ बी का वैल्यू बड़ा है तो बी डोमिनेट करेगा तो इधर ही जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल जो है वो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। अगर अपोजिट होता तो आगे साइन क्या आता, माइनस, क्योंकि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपोजिट। पर यहाँ पे क्या है, सेम है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, याद रहेगा ना, दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन, और फॉर्मूला क्या होगा, 2pk बाय एक्स क्यूब। तो यही डेरिवेशन है, यही समझ में नहीं आता है। अब क्या था इसमें देख लो जो समझ में नहीं आता है, ठीक है। कुछ मैथ्स के फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दोनों का सेम डायरेक्शन क्यों है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल्स करते हैं फटाफट से, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, देखो बोला है कि टू चार्जेस
+-5 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अच्छा माइनस पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पे है -5 माइक्रोकूलम। माइक्रो पता है क्या होता है? माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है? और यहाँ पे क्या है? +5 माइक्रोकूलम, ओके। एंड और कुछ दिया है 5 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 मिलीमीटर। बहुत छोटा है यार, मिलीमीटर। मीटर होता तो कुछ बात भी, मिलीमीटर, इसलिए मैंने बोला था कि इस दोनों के बीच का दूरी बहुत कम होता है। ओके, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एक्स। ये मैंने पी अपने मन से मान लिया था, ठीक है, एक्स बोला है, ठीक है। तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ा करो। 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ओके, ठीक है, सेंटर ओ ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन द फिगर। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से पढ़ो, खुद से पढ़ो, एकदम क्लियरिटी आएगा। वही बोला है, टू चार्ज प्लस एंड माइनस आपका +5 माइक्रोकूलम। ओके 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 ओके, ठीक है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एक्स ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। बस ठीक है। अब देखो, आपको जस्ट अभी बताया था कि एक्सिस में जो मेरा फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन, अभी जस्ट बताया था, 2pk/x³। बोलो हाँ या ना? और आपको पता है ये डिस्टेंस तो बहुत ही कम होता है, तो नेग्लेक्ट कर देते, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है? 2 लिख दिया ना। डाइपोल क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो q इंटू क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा, इंटू k है, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? x³ हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो भैया, क्या होने वाला है? सॉल्व तो आप भी कर सकते हैं, पर मैं कर देता हूँ। 2 चार्ज क्या दिया हुआ है? 5 माइक्रोकूलम। तो इसका वैल्यू रखते हैं, माइक्रो मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻⁶, कूलम में रखते हैं। डिस्टेंस 2a, 2a का डिस्टेंस कितना दिया? 5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं? किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमिली। तो आपको पता होगा, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई करते हैं 1000, और डिवाइड का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻3, यही तो होगा, ठीक है। तो देखो 2 का 2 हो गया, चार्ज को भी हमने किस में कर लिया? कूलम में कर लिया, माइक्रो को लिख दिया। 2a का डिस्टेंस कितना है? 5 मिलीमीटर। ये टोटल क्या होता है? 2 आपका 2a होता है, तो 5 इंटू 10⁻⁻3 क्यों किया? मीटर में करना था। और k का वैल्यू तो आपको पता ही है, 9 इंटू 10⁻9 होता है, ठीक है। आराम आराम से करोगे, बन जाएगा। x³, ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या होगा? मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई क्या होता है? 100 करते हैं। फिर यहाँ भी 3 बार है, तो 10/100 करेंगे। 3 बार है तो 10/100 करेंगे। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो 1/10 10 10 10 क्यूब, 10 क्यूब कहाँ चल जाएगा? ऊपर चले जाएगा ना। तो देखो ना, 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू भी कट जाएगा। बोलो ना हाँ या ना? ठीक है। तो क्या क्या बच गया? क्या क्या बच गया यार? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन क्या क्या बच गया? 5 2 जा 10, प्लस है 10⁻⁻6 और एक प्लस, तो यहाँ पे बच जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। काटते चलो। और यहाँ पे क्या है? 5 है और यहाँ पे 9 है। 5 9 जा 45, ठीक है, इंटू 10�9 है, ठीक है। 10�9, 10⁻⁻5, तो क्या हो जाएगा? 10⁴। तो कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन कितना आ रहा है? तो 45 इंटू 10⁴ आ रहा है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.5 इंटू 10⁵, ठीक है। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, और बस और क्या है, बस यही तो बात है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला पता होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे हमने अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले डेरिवेशन के साथ, इक्वेटोरियल पॉइंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।